बांग्लादेश के स्टूडेंट की हमारी सपोर्ट की जरूरत है। वो अकेले वहां पर गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। 14 जुलाई 2024 को जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्टूडेंट ने जमकर प्रदर्शन किया, ये सभी छात्र बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के इस बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100% এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে। बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। हजारों की तादाद में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद है, एक के बाद एक छात्रों की मौत हो रही है। अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्यों स्टूडेंट सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक के बाद एक स्टूडेंट की मौत हो रही है। इस प्रोटेस्ट के पीछे का राज क्या है? आइए जानते हैं आज की इस फुल वीडियो में। लेकिन पहले हम जानेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, आखिरकार क्यों स्टूडेंट सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका मेन वजह ये है कि बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी के पोता और पोतियों, नाता नातियों को सरकारी नौकरी का आरक्षण मिलना। सन 1971 जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था, उस टाइम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। 1972 में मुजीबुर रहमान ने आरक्षण दिया कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाता नातियों को सरकारी नौकरी को प्राप्त होगी। और कई बार छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और फिर 2018 में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती। शेख हसीना ने देखा कि प्रोटेस्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है सड़क पर उतरकर बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने इस आरक्षण को वापस ले लिया। 2021 को इस आरक्षण को हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। ये सुनवाई बहुत ही छात्रों के पढ़ाई पर असर डालता है। फिर 1 जुलाई 2024 को इस व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। यानी कि पूर्व बहाल का मतलब होता है कि इस व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता और पोतियों, नाता नातियों को फिर से आरक्षण मिलेगा नौकरियों की। और फिर से विरोध प्रोटेस्ट हुआ। कई सारे स्टूडेंट जो है सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। और जब प्रोटेस्ट हुआ तो हाई कोर्ट के इस विस्थापन को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया ताकि मामला शांत हो जाए और स्टूडेंट शांत हो जाए। इसलिए कॉलेज और स्कूल बंद किए गए। बांग्लादेश के स्टूडेंट की हमारी सपोर्ट की जरूरत है। वो अकेले वहाँ पर गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। वजह कोटा सिस्टम। एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसे हमारे यहाँ सरकारी नौकरी होती है जिसमें से हम सेफ मानते हैं, वैसे ही सेम केस वहाँ पे भी है। अब हर साल गवर्नमेंट बोलती है कि इतने लोगों को नौकरी देगी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख नौकरी की वैकेंसी निकलती है। अब कायदे से होना क्या चाहिए कि जो 1 लाख बच्चे हैं जो सबसे अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। बांग्लादेश की गवर्नमेंट कहती है कि जो भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी है उनमें से 1% रिजर्व रहेगी विकलांग लोगों के लिए, 5% पेनी ऑटिस के लिए और 10% लड़कियों के लिए और 10% जो छोटे गांव के उनके लिए। ये हो गया टोटल 26%। ऊपर से 30% रिजर्व है उन बच्चों के लिए जिनके पापा, दादा, नाना स्वतंत्रता सेनानी रहा करते थे। टोटल हो गए 56%। पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से जो सरकारी नौकरी पा सकते हैं वो बच्चे सिर्फ 44% है। और इस बात पर उनको प्रोटेस्ट करने पर मारा जाता है। अब आप ही बताइए कि जहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा छू रही है वहाँ पर कोटा सिस्टम लाना ज़रूरी है या सही है? जाकर कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।